दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हम आप सब जानते हैं। और जिसके मन में जो चीज़ लक्ष्य भेदने का रहता है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो ईश्वर उसको पूर्ति करता और सब कुछ भर देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सतना की ममता श्रवण अग्रवाल जी, जिन्होंने लेखन में अपना काफ़ी नाम और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। मैं वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा इनके समक्ष हूँ आज, और इनसे बात करूँगा कैसे इन्होंने लेखन का प्रारंभिक दौर कब से शुरू किया और पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, अपना परिचय बताएं और अपना वो बताएं क्या कैसे इसमें आपने लेखन सामग्री अपनी शुरू की, लेखन का काम। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा कर दूं जी। और ये वन इंडिया न्यूज़ और आदरणीय दीपक भाई जी जो आज हमारे साथ मतलब मुझे छोटी सी मेरी वार्ता को साथ दे रहे जी। हैं, तो सबसे पहले मैं आभार करूंगी। और फिर मैं बताना चाहूँगी कि मेरा लेखन मेरी 5वीं क्लास से शुरू हुआ था। 5वीं क्लास से मैंने लेखन शुरू किया था। तेजी से बोलना है जिससे दर्शकों को काफी आवाज अच्छा, आपको अच्छा। सुनाई दे। बिल्कुल। 5वीं क्लास में आपको बता दूं, हमारे घर के सामने उन दिनों रामलीला हुआ करता था। तो रामलीला में मैंने एक दृश्य देखा था कि जब रामचंद्र जी धनुष भंग कर देते हैं और परशुराम जी आते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं और राम समझाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तो इस चीज़ को अच्छा, हमारे यहाँ अंताक्षरी हो रही थी उस समय। अंताक्षरी में हमारी टीम डाक अक्षर से फंस गई थी। तो मैंने उस दृश्य को देखा हुआ था और मैंने उसी समय एक दोहा बनाया जो आपको रामायण में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मैं बताती हूँ अपना दोहा। डोर खींच संदेह मिटाई, परशुराम और राम लगाई। ये मैंने ऐसा बनाया था उस समय और हमारी टीम जीत गई थी। ये बात आई गई हो गई। और आप उम्र के इस दौर में मैंने एक रामायण लिखी, तो मुझे लगता है शायद इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी भाई। ऐसा बिल्कुल सही है। अभी हम इनको पाकर के, इनको देख कर कितना खुश हैं कि गृहिणी होकर के, महिला होकर के और इस दौर में पहुंची हैं। इन्होंने कई अपनी ये किताबों का संकलन किया लिख करके और पब्लिश भी कर चुकी हैं। इनके भारत में बहुत सारी जगहों में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती हैं। लोग इनको किताबों को देखकर अचंभित हैं कैसे इन्होंने लिखा होगा। बहुत सुंदर सुंदर किताबें बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भगवान के लिए, नारियों के लिए, देवियों के लिए, सभी के लिए इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस से इन्होंने संकलन किया है सार, जिनका नाम इन्होंने रखा है सरल रामायण। सरल रामायण जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सरल रामायण। हम इनसे बात करेंगे इस सरल रामायण के बारे में। सरल रामायण के बारे में बताएं कैसे इसको आपने लिखा, कैसे संकलन किया इसका। देखिए, आध्यात्म का बीज तो बचपन से होता है, लेकिन वो प्रस्फुटित होता है समय आने पर। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अध्यात्म तो मेरे जीवन में था, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा से मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इस रामायण के पहले भी बहुत सारे लिखे। और रामायण के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं प्रभु श्री राम के मंदिर गई और वहाँ जाकर बैठी और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से कोई प्रेरणा आ रही है। मुझे एहसास हुआ और मैंने वहीं बैठे बैठे मंदिर में, हमारे राम दरबार मंदिर है सतना में, वहाँ मैं गई थी। और वहाँ बैठे बैठे मैंने ऐसा बोला उनको कि प्रभु मैं जल्दी ही आपका चरित्र लिखूंगी। और मात्र 20 दिनों में मैंने ये पूरी रामायण लिख ली, लेकिन 7 वर्ष में छपी। तो इस तरह रामायण का लेखन हुआ। लेकिन इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगी, इसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ तो बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। समय का अभाव थोड़ा सा और ग्रंथों की जो क्लिष्टता है, तो बच्चे पढ़ते नहीं है। तो इस रामायण का मेरा उद्देश्य था ये लिखने का कि हमारी जो युवा पीढ़ी है पढ़े और अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को और अपनी सनातन परंपरा को समझे। इस उद्देश्य से मैंने लिखा। बिल्कुल सही। हमने सरल रामायण देखा और इनसे जाना कि सरल रामायण रामचरितमानस से ही इन्होंने संकलित करके और सरल भाषा में इन्होंने इसमें रचना की है। खुद इन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश कराया है और दूर दूर तक इसको पढ़ा जा रहा है। आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, हर जगह ये उपलब्ध है। सरल रामायण इसका नाम दिया गया है। हाँ जी, बहुत सारी अमेजॉन में भी मिल जाएगी। अमेजॉन में सरल रामायण ममता श्रवण अग्रवाल के नाम से मिल जाएगी। और ये बालकांड से उत्तरकांड तक पूरी है। और जिसका अंतिम अध्याय है उत्तरकांड, आपको पढ़कर मुझे विश्वास है आनंद आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही क्लिष्ट अध्याय है, उसको समझने और समझाने की बहुत कोशिश की है। आप एक अवसर दें, पढ़ें और मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी पढ़ेंगे तो मेरा लेखन सार्थक हो जाएगा। ममता जी, हम आपसे बात करना चाहते, बच्चों के लिए आपने क्या लिखा है, छोटे छोटे बच्चों पर? हाँ,
मैं देखिए लेखन तो मेरा चलता ही रहता है। तो एक मैंने अभी छोटी सी मेरे पास अभी पुस्तिका है, देखिए नानी और बेटू। तो ये मेरा छोटा सा बेटू है, मतलब बेटी का बेटा है। उसको मैं डेली कहानियाँ सुनाती थी और फिर मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि इसको क्यों ना मैं लिपिबद्ध कर दूँ। तो अभी तो मेरे पास केवल यही है, लेकिन मैंने बहुत सारा लेखन किया है। ये तो ऐसे कितनी किताबें आपने अब तक लिख चुकी होंगी? क्या आपको याद है कितनी किताबें लिखी इस तरह की और जो भी आपके पूरी, पास? हाँ लगभग तो मेरी 12 पुस्तकें तो निकल चुकी हैं और कुछ ग्रंथ के रूप में जो है वो अभी नहीं निकले हैं। एक बड़ा ग्रंथ है साई वचनामृत, 81 अध्याय का है, जी। तो वो अभी नहीं निकला है। वो ये है, दिखाऊं क्या? थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी बिल्कुल आपको। दिखाइए। जी देखिए, ये है। ये देखिए आप सभी के समक्ष ये साई वचनामृत, ये इतना मोटा सा ग्रंथ है, 81 अध्याय का, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही मेरे 18,000 दोहे साईं दोहावली के नाम से प्रेस में पड़े हुए हैं बनारस में, तो वो जल्दी ही आपके समक्ष आ जाएगा। और साथ ही एक मेरा गीता का भी लेखन चल रहा है, सरल गीता का 11 अध्याय तक लिख गया है और संभवतः वर्ष के अंत तक में मेरा प्रयास रहेगा और प्रभु की कृपा रहेगी तो आप सभी के समक्ष आ जी। जाएगा। और उसके बहुत साथ ये सारे भारत के बहुत सारी, रत्न। मैं मतलब आलेख लेखिका हूँ, मतलब मुख्यतः मैं आलेख ज़्यादा लिखती हूँ। आलेख की मेरी बहुत सारी पुस्तकें निकली। एक आपके समक्ष है पैर अंगद का, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यदि आपको आज के संसार में टिकना है तो अपने पैर को अंगद के समान स्थिर करना पड़ेगा। देखिए सही। अंगद का पैर साधारण पैर नहीं था, एक तो प्रभु की कृपा और खुद की इच्छा शक्ति पर उसने ऐसा टिकाया था कि रावण भी हिला नहीं पाया। तो दोस्तों, यदि आपको आज के समाज में अपनी जगह बनानी है तो आपको अंगद के समान अपने पैर को रखना पड़ेगा। ये मेरे आलेख का शीर्षक है और इसी तरह के मेरे आलेख है इसमें, जो आपको एक दिशा देंगे। मैं चाहूँगी आप इन्हें पढ़ें। बहुत सारे ये आपके सामने रखा, देखिए- भारत के देखिए रत्न। कि भारत रत्न इस, ये मेरा साझा संकलन है हालांकि ये, पर इसमें मैंने राधा कृष्णन जी के बारे में अपनी रचना लिखी है। ये भी हमारी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है ये मेरी पुस्तिका। ये देखिए, तो ये तो एक है साझा संकलन। मेरे कम से कम नहीं निकले होंगे तो 30 निकल चुके होंगे अब तक। तो साझा संकलन भी, पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं हैं। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से निकलने वाला जो पेपर है ना, हम हिंदुस्तानी, उसमें भी मेरे आलेख आते रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। और हमारे समाचार भी आते हैं। और गुजरात की एक पत्रिका संगिनी में भी बहुत सारी चीज़ें, एक मेरा ग्राम टुडे की एक पत्रिका है, उसमें भी मेरी रचनाएं आती हैं। तो ऐसे करके मेरा लेखन तो चलता ही रहता है और पुस्तकें भी ये बहुत सारी एक लिखी और हैं। है आपके पास, नारी तू हाँ, नारायणी। देखिए एक ये नारी तू नारायणी, इसमें मैंने नारी के 9 रूपों को, एक स्त्री, देखिए मेरा ये मानना है कि जिन्हें हम देवी मानकर पूछते हैं ना, वो देवी नहीं थी, वो हमारे जैसी ही नारी थी। और आज भी एक नारी, देखिए जब हम झांसी की रानी को देखते हैं ना कि पीठ में अपने बच्चे को बांध कर युद्ध में उतर गई, तो वो क्या थी? इसी तरह की नारी, आज एक नारी अंतरिक्ष में भी पहुंच रही है, एक नारी ऑटो रिक्शा भी चला रही है। तो नारी के पास अदम्य शक्तियां हैं और यदि उसने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया तो वो काली देवी, दुर्गा कुछ भी बन सकती है और महिषासुर का मर्दन भी कर सकती है। जी। अगर देवी जी ने महिषासुर का मर्दन किया था ना, तो आज हमारे सामने भी वो स्थितियां आती हैं, तो हम वो कर सकते हैं। तो इस नारी तो नारायणी में मैंने देवी के 9 रूपों को एक महिला में समाहित करके दिखाने का प्रयास किया है। तो साथियों, जब आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगी मेरी बातें आपको। बहुत चलिए, सारी और ये बहुत किताबें सारी हैं, हैं। एक दो और बता हाँ, एक दीजिए। आप बताना चाहूँगी, मैं प्रतिदिन सुविचार लिखती हूँ साई अमृत के नाम से। तो ये मुझे 3 साल हो गया लगातार। अगर आप मुझसे जुड़े होंगे तो आप स्टेटस में देखेंगे तो मुझे डेली देखेंगे। प्रतिदिन का मेरा एक नया सुविचार रहता है जो कि मौलिक रहता है। तो उसी का 1 वर्ष के सुविचारों की पुस्तिका है और अभी 2 वर्ष के फिर संग्रहित हो गए हैं, अभी उसको पुस्तिका भी निकलवाना है। तो ये भी आपको एक दिशा ही देते हैं और ऐसा मुझे लगता है लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, मुझे बताते हैं, तो ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। ये और जो आपके पास पुस्तकें हैं, हाँ जी, एक और उसके नीचे रखी है, इसको हाँ, देखिए क्या देखिए है। वीर गाथा, इसमें ये भी साझा संकलन है, इसमें भी वीरों की गाथाएं हैं। तो इस तरह करके मेरी, देखिए और कौन सी है, एक मेरा पेपर भी निकलता था 3 वर्ष तक, मैंने पेपर में का 3 वर्ष तक रीवा से निकलता था ये साईं कीर्ति के नाम से पेपर। तो इसमें मुख्य पृष्ठ पर मेरा आलेख होता था, तो लेकिन फिर किन्हीं वजह से बंद हो गया। और अभी मैं एक पुस्तक का संपादन भी कर रही हूँ
और साथियों अभी मेरा लेखन तो सतत चल रहा है, पत्रिकाओं में भी आ रही है मेरी कहानियाँ। आपको अब तक में कितने प्रमाण पत्र मिल चुके हैं? सबसे बड़ा प्रमाण पत्र क्या मिला है आपको? हाँ, देखिए ऑनलाइन तो प्रमाण पत्रों की बहुत बड़ी संख्या है, करीब 400 हो गए होंगे, पता नहीं 400 या ज़्यादा ही होंगे, 1000-1500 भी हो सकते हैं। प्रतिदिन मुझे 2 या 3 मिल जाते हैं ऐसे करके। लेकिन वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक ज़रूर अच्छी बात है जो मुझे गर्व प्रदान करती है, वो ये है कि पिछले 26 जुलाई को, यानी अभी जो 26 जुलाई निकला इसमें नहीं, 26 जुलाई यानी 22 में मैंने एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये देखिए आप, ये देखिए, इनके लेखन से ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। ये और लेखन नहीं था साथियों, हाँ। भैया ये लेखन नहीं था, एक्चुअल में मैंने अपनी ही कविताओं का पूरा 12 घंटे 10 मिनट का एक अनवरत पाठ किया था वन सिटिंग में। यानी एक बार जो मैं बैठी थी जिस पोजीशन में, मैं उठी नहीं थी, हालांकि उठने की परमिशन थी थोड़ा सा, बट मैं नहीं उठी थी क्योंकि ऐसा तारों का इस जंजाल प्रमाण था। पत्र के साथ मेडल भी ये आपको मेडल है मिला। हमारा, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये सचमुच मेरे जीवन में मुझे बड़ा गर्व प्रदान करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं भैया, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम रहता है। मैं डॉक्टर को दिखा के आई बॉम्बे तक में, और डॉक्टर का कहना था कि आपको मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन साईं की ऐसी कृपा थी कि मैं एक सिटिंग में जो बैठी हूँ सुबह 11 बजे तो रात 11:10 पर उठी हूँ, और सारे लोग मुझे देख रहे थे। ऐसा नहीं, मेरे पास वीडियोस हैं तो सभी को पता था, सभी मुझसे जुड़े हुए थे, सभी मुझे देख रहे थे उस समय। अब आगे क्या करना चाहती, क्या मंशा है आपकी इस लेखन के माध्यम से? देखिए साथियों, लेखन तभी सफल होता है जब उसके पाठक हो, जब वो पढ़े, लोग उनको पढ़े और वो किसी को दिशा दे सके, तब तो एक लेखक का मंतव्य सिद्ध होता है। क्योंकि लेखक पैसा नहीं चाहता, ठीक है संसार में है, उसको पैसों की ज़रूरत है आर्थिक, लेकिन उसका उद्देश्य जो होता है, मैं और खासकर मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहती हूँ कि मेरा लेखन जन जन तक जाए और लोग पढ़ें, और अगर कमियां हैं तो मुझे बताएं, और अच्छाइयाँ हैं तो उसको स्वीकार करें। और इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं इस अपने रामायण के लिए तो मैं बहुत ही प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे टीनेजर्स, हमारे बच्चों के लिए है, युवा तरुणाई के लिए, और सब बड़ों के लिए भी है। पर बड़ों ने पढ़ी हुई है लेकिन बच्चों ने नहीं पढ़ी। बच्चे हमारे धर्म ग्रंथों से बहुत दूर है, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे बच्चे इन्हें पढ़ें और अपनी सनातनी परंपरा को समझें। आप अग्रवाल समाज से हैं, आप अग्रवाल महिला मंडल में भी जुड़ी होंगी, हाँ जी, उसमें बिल्कुल। क्या इससे संबंधित क्या कार्य होता है आपके लिए? नहीं, मंडल ऐसे- में भी कुछ? हाँ, सभी मुझे, देखिए वो बेचारे सभी मुझे सम्मान बहुत देते हैं जब भी मैं जाती हूँ। अभी मैं महासभा में पहली बार गई थी, वैसे तो मैं पहले महासभा में जिलाध्यक्ष भी थी, लेकिन अभी 10 साल बाद मैं अभी गई थी, तो लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, कई पुरस्कार देने होते तो मेरे हाथों से दिलवाते हैं। और अभी हमारा स्टॉल लगते हैं, अभी सितंबर में हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती होती है, तो स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो हम जब स्टॉल लगाते हैं तो हमसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो ऐसे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी आपकी शायद हमने सुना कि लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी नाम आपका आने वाला है। नहीं, आने वाला नहीं है, अभी मैं प्रयासरत हूँ, अभी मैं प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जब तक मालिक ने उम्र दी है और शरीर थोड़ा चल रहा है ना, तो जितना हो सके कर लूँ। तो मैं तो चाह रही थी गिनीज में, लेकिन गिनीज बुक का थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा है, जी, जी। तो लिम्का बुक में मैं प्रयास कर रही हूँ। दर्शकों को क्या कहेंगे आप, दर्शकों के? देखिए, दर्शकों में आप सभी बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे उसमें, है ना, हर साइज के लोग हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें यूट्यूब से बहुत जानकारी मिल रही है, सचमुच बहुत मिल रही है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बुक्स में मिलती हैं वो यूट्यूब में नहीं रहती, और कभी कभी यूट्यूब की जानकारी गलत भी होती है। अभी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उसको मैं बता दूं, क्या टाइम है क्या बताने नहीं, का? एक कोई आप एक दोहा गीत के बोल से सुना दीजिए दर्शकों को। कैसे? कोई एक दोहा, किसी भी छंद या कोई गीत हो इससे संबंधित कुछ भी सुना दीजिए लोगों को, गीत के माध्यम से थोड़ा सा। देखिए, एक कोई नहीं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, आप YouTube देखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पुस्तकें भी पढ़ें। पुस्तकें हमारी सच्ची साथी होती है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें सही दिशा देती हैं। और जैसे जब ये- रामायण में लोग 2-4 चौपाइयाँ अक्सर गाते हाँ। रहते हैं मन हाँ, में। हाँ, हाँ, जी। इसमें क्या है, आप मूल कौन सी चौपाई या दोहा मानते हैं कि इनको हर वक्त 24 घंटे नित नए गाते रहने चाहिए, कोई भी काम करते वक्त गाते रहें? जैसे रामायण में मान लीजिए मंगल भवन मंगलहारी है, हाँ। इसमें आप कौन सा ऐसा सरल और सुभाष मानते हैं? देखिए, अभी तो मैं ऐसा नहीं खोल पा रही कौन सा लूँ, कुछ भी, लेकिन ना कुछ भी। देखिए, अगर आप, हम बेटियां जब अपने विवाह की बात करते हैं ना, जी। तो एक, या यूँ कहे कि जो लज्जा है वो नारी का आभूषण है। तो जब हम सीता जी का प्रसंग पढ़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि जब पुष्प वाटिका में जाती हैं तो
तो राम जी को देखती हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करती हैं और उनके मन में अनायास ही एक ऐसा प्रणय सा भाव आ जाता है कि काश ये मेरे पति होते। लेकिन लज्जा का भाव ये रहता है कि पिता से वो कह नहीं सकती हैं क्योंकि पिता ने धनुष यज्ञ रखा था। तो ये जो भाव है, उनके लज्जा के जो भाव है, मर्यादा के जो भाव है, आपको रामायण में मिलेंगे। और उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहती हूँ, जो मेरा पेज खुल गया है, ठीक है ना। मन में आकुल थी सीता, समय है नहीं, अच्छा ये उस समय का दृश्य, सॉरी, ये उस समय का दृश्य चल रहा है जब वो वन में पहुंच जाती हैं, राम जी का वनवास हो जाता है और बाद में सुनैना जी, जनक जी और उनकी तीनों माताएं से मिलने जाते हैं। तो उस समय वो एक उनके पिताजी का अलग शिविर लगता है जनक जी का, तो सुनैना जी और जनक जी अलग शिविर में ठहरते हैं। तो सीता जी आती हैं अपनी माता को मिलने, लेकिन उस समय उनके मन में क्या चल रहा था कि उनकी सासू भी आई हुई है, उनको अपनी सासू माँ की सेवा करनी है। देखिए ये बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कह भी नहीं पाती है क्योंकि सासू की बात करना यानी अमर्यादित हो जाना, ऐसा होता है ना माता पिता के समक्ष। तो वो मन में इतनी आकुल रहती हैं, तब उनके मन के भाव को समझकर सुनैना जी क्या बोलती है, ये मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रख रही हूँ, ठीक है। मन में आकुल थी सीता, समय है सासू की सेवा का, पर पितु सम्मुख कैसे कहे, व्यवहार बना है लज्जा का। सीता के मन भाव को समझ गई है मातु सुनैना, कब समझाई जनक राज को सीता जी की व्यथा मना। मन में करके गर्व का अनुभव, देखिए यहाँ पर जनक जी ने गर्व का अनुभव किया कि मेरी बेटी हमसे ज्यादा अपने सास ससुर को मान दे रही है। मन में करके गर्व का अनुभव विदा करे वे अपने सिया की, और सुनैना ने बतलाई जनक के सम्मुख दशा भरत की। वहाँ पे जो भरत जी थे ना, वो भी आ चुके थे और वो चाह रहे थे कि प्रभु श्री राम जो है वापस अवध को लौट चले। अपना हाँ, तो इसके साथ साथ इसको बता करके और अपना परिचय दे, जिससे लोग आपको जान सके। अच्छा। कैसे आपको पाएंगे लोग। अच्छा, बस 2 लाइन में और बोल दूं। बोले जनक सुनो हे देवी, है भरत समान नहीं कोई प्राणी। हम राम का गुणगान करते हैं पर वास्तव में भरत जैसा दूजा नहीं था, न भूतो न भविष्य थे। बोले जनक सुनो हे देवी, है भरत समान नहीं कोई प्राणी, भरत की उपमा भरत की संज्ञा करने में सुख जाती वाणी। वास्तव में भरत जो थे अद्भुत थे, अद्भुत राम का ही स्वरूप थे। तो चलिए साथियों, बातें बहुत हैं और समय की सीमा है, तो इसको मैं यही विराम देती हूँ और अपने भाई दीपक भाई जी के प्रश्न का उत्तर देती हूँ। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि दर्शकों को बताइए कि आपको कैसे पा सके, किताबों कैसे उनको मिल सके। अच्छा, क्या कैसे सहायता से प्राप्त हो उनको। जी, अगर सतना, आप सतना के वासी हैं तो सतना वाले तो मुझे जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आपको बता दूँ कि मैं सतना में धवारी क्षेत्र में हूँ। श्री साईनाथ मंदिर के बाएं गेट के सामने हमारा आवास है, अपर्णा निकेतन के नाम से। अगर आप मेरा फ़ोन नंबर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 8319087003, 831908। की दौड़ भरी जिंदगी में ममता श्रवण अग्रवाल जी के वचनों को सुना और इनके वचनों को सुनकर के आप खुद ही कुछ न कुछ मन में अपने आप में कुछ नई चीज़ सोचते होंगे कि ममता जी ने कितने सरल भाव से, कितने सहज भाव से ये ग्रंथों को लिखने जा रहे हैं, किताबों को लिखी हैं। ये सरल रामायण तो लिखी ही दी है, ये दूर दूर तक प्रकाशित हो चुके, पहुंच चुकी है। और अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसी किताबें लिखी हैं जिनके पढ़ कर के लोग, जिन्हें पढ़ कर के लोग कुछ बन सकते हैं। मानव तो हर मानव को जीवन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन मानव कैसे जिए, इसके लिए इन किताबों का अध्ययन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। धन्यवाद साथियों।